अगर कोई लाइन है ब्लैक बोर्ड पर और आपको कहा जाए कि भाई इससे बड़ी लाइन खींचो, तो एक ही तरीका है कि एक उससे बड़ी लाइन खींची जाए। मतलब अगर आपको किसी स्थिति से दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि उस स्थिति से आपको निकला जाए, उससे बड़ी लाइन खींची जाए, उससे आगे बढ़ा जाए, या फिर आप उस स्थिति से खुश हैं। क्योंकि जीवन निराश होने के लिए नहीं है, वेस्ट करने के लिए। खुश है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो उसके लिए प्रयत्न शुरू करें। और जो प्रयत्न करता है उसी का ईश्वर भी साथ देता है। ये तारे सितारे ग्रह भी तभी साथ देते हैं जो प्रयत्न करता है, मेहनत करता है। बोलते हैं कि जो ग्रह योग है ना, वो आपके चार्ट में बीज की तरह होते हैं, पर उनको भी फल देने के लिए परिश्रम की, अच्छी सोहबत की भूमि चाहिए, डिसिप्लिन का प्रकाश चाहिए और इच्छा शक्ति की वर्षा चाहिए। तो इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ बढ़ते हैं इस राशिफल की तरफ। सितंबर में कन्या राशि के लिए क्या लेकर आए हैं ग्रह नक्षत्र में, हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और हम बात करने वाले हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपका जॉब कैसा रहेगा, आपके जो व्यापार है उसके बारे में क्या ख्याल रख सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ है, आपका स्वास्थ्य है, शादी विवाह है, आपके माता पिता हैं, या फिर जीवन का कोई भी क्षेत्र है। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहले ही भाव में कन्या राशि में हम मंगल को देख पा रहे हैं, जो कि शत्रु है आपका, बुध का शत्रु है मंगल। पर इसका रिजल्ट ऐसा नहीं कि सारा खराब ही होगा, अच्छा भी होगा, दोनों ही चीजें होती हैं हमेशा ही। तो उस पर आएंगे। दूसरे भाव में केतु हैं जो चल ही रहे हैं तुला राशि में। छठे भाव में शनि है, ये शुभ है। शनि यहाँ पर काफी समय से चल रहे हैं, वक्री हैं, पर फिर भी छठे भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छा है। अष्टम भाव में राहु और गुरु हैं। अब ये राहु भी अष्टम से अब सप्तम में आएंगे, जो कि ज्यादा बेटर है अक्टूबर के एंड में। और अभी इसका क्या रिजल्ट है इस पे बात करेंगे। यहाँ पर अष्टम भाव में मेष राशि में राहु और गुरु हैं। शुक्र जो है एकादश भाव में। एकादश भाव में हर एक ग्रह का गोचर शुभ होता है, तो इसके ऊपर आएंगे। और बुध और सूर्य का योग बना हुआ है। बुध आदित्य योग जो है 12वें भाव में बना हुआ है 17 तारीख तक। और 17 तारीख को फिर सूर्य जो है मंगल के साथ आ जाएंगे, तो अंगारक योग बन जाएगा एक तरह से आपके पहले भाव में। जिनकी कन्या राशि है वो इसको देख सकते हैं, देखेंगे ही। और जिनका लग्न कन्या है वो भी देख सकते हैं, रिजल्ट वहां से भी आएगा। क्योंकि है तो आप ही का लग्न, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। पर चंद्रमा मन सो जाता, हम मन से क्या फील करते हैं वो चंद्रमा से ही दिखता है। रियलिटी जो है वो है, हम जो फील कर रहे हैं हमारी रियलिटी वही है। आप खुश हो अपने काम से, जॉब से, तो आपके लिए वो जॉब अच्छा है। अब दुनिया कुछ भी कहे, है ना, अगर आप ही खुश नहीं हो और दुनिया कहे बहुत बढ़िया काम है इसका, तो आपके लिए तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले अच्छा जो रिजल्ट दिख रहा है, कुछ बढ़िया क्या दिख रहा है वो देखते हैं। शुक्र जो है वो एकादश भाव में है। एकादश भाव में हर ग्रह का गोचर शुभ है। और शुक्र किसके कारक हैं? भोगों के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, धन के भी कारक हैं। जो लिक्विड मनी होता है ना, वो उसके भी कारक है। तो मनी आ सकती है, धन आ सकता है। सुख भोग की, जैसे एसी है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा कपड़ा है, दुनिया के जितने भी सुख हैं वो शुक्र दिखाता है। ऐसे में शुक्र का एकादश भाव में आना ये कहता है कि उसकी प्राप्ति आपको हो सकती है, फीमेल से लाभ हो सकता है। आपको अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी मित्र, मतलब कोई भी फीमेल है, उससे लाभ होने की संभावना है। इसके साथ साथ कला जगत में आप जुड़े हुए हैं, किसी तरह से वेडिंग से जुड़ा आपका काम है, क्योंकि शुक्र शादी विवाह से भी जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जेम शादी का आपका काम है, कहीं ना कहीं चमकती हुई गिफ्ट्स आइटम होते हैं उनका आपका, फ्लावर से जुड़ा काम है आपका, अरोमा से, परफ्यूम आदि से जुड़ा हुआ काम है। मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं आप, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, डांस से जुड़े हुए हैं, तो उस मामले में आपके कार्य के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। भाग्य से आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। आपके सीनियर्स, खास करके कोई फीमेल सीनियर, आपके बहन, बड़ी बहन हो सकती है, वो आपके लिए लाभकारिक हो या उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो इस महीने, इसकी बहुत संभावना है। और ये कब होगा? अगर आपकी जन्म पत्री में भी ये शुक्र यहाँ पर हो या किसी तरह से एक्टिवेट हो रहा हो, क्योंकि ये तो गोचर कुंडली है ना, इतने सारे करोड़ों लोगों की। अब कन्या वाले तो सब तरह के लोग होंगे, तो ये लाभ को दिखा रहा है। तो थोड़ा बहुत, किसी को 1 रुपए का लाभ, किसी को 1 लाख का, किसी को 1 करोड़ का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन ना भी हो
क्योंकि कोई दशा महादशा क्या चल रही है, जन्म कुंडली में कैसे ग्रह हैं। और जन्म कुंडली के लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इंटरनेट पे एस्ट्रोसेज है और भी कई सारी साइट है, वहाँ अपना नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम आपको पता होना चाहिए पूरा, डेट टाइम प्लेस, तो आपकी कुंडली निकल के आ जाएगी। चंद्रमा से आप देखोगे चंद्र कुंडली, लगन से देखोगे लगन कुंडली, मैच करोगे। अगर इस तरह के ग्रह मिल रहे हैं आपके तो रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। इसके बाद ये तो शुक्र का हो गया। शुक्र और क्या दे रहे हैं, भाग्य का स्वामी कहाँ जा रहा है, एकादश में, नवम भाव भाग्य का होता है, भाग्य का होता है। तो किससे लाभ हो रहा है, सीनियर से लाभ हो रहा है, बड़े भाई बहनों से लाभ हो रहा है, फ्रेंड से लाभ हो रहा है। अपना नेटवर्क सर्किल जितना अच्छा करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ये बढ़िया परिवर्तन है आपके लिए। पर अगर किसी की महादशा शुक्र की है ही नहीं, अंतरदशा भी शुक्र की नहीं है, कुंडली में भी शुक्र बहुत खास नहीं है, तो कुछ खास रिजल्ट आएगा नहीं। इसीलिए आप कहेंगे कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, पर जिसका है उसका जरूर आएगा। इसके साथ साथ आपके पिता के जो छोटे भाई हैं, पिता की जो छोटी बहन है, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, कुछ खुश अच्छा इवेंट उनकी लाइफ में आ सकता है आपके। अब सिर्फ सिंपली आपके जॉब की बात करें तो देखिए ट्रांसफर होने का चांसेस है, यात्रा होने का चांसेस है, जॉब को लेके कुछ खर्चा होने का चांसेस है। इससे पहले कि मैं बताऊं कि भाई जॉब को लेकर जो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई वो किस तारीख को हो सकती हैं, उनका तिथि भी तो होनी चाहिए, पूरे महीने कब ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए 13 तारीख को ये पॉसिबिलिटी बनती है आपकी, 4 तारीख को ये पॉसिबिलिटी बनती है, और आपके 23 तारीख के आसपास ये जो मैंने बातें बताई इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव इन दिनों ज़्यादा रहने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं जॉब के लिए। देखिए जॉब में ट्रांसफर होने का चांसेस है, यात्रा हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट आदि का योग है और आप प्रयास कर रहे हो वीजा वगैरह, तो यात्रा ट्रैवल आपका हो सकता है, वो भी खासकर 2, 11, 21 और 29 तारीख के आसपास इस तरह की संभावना है। अदरवाइज खर्चा रहेगा, कार्य में अपना मेहनत लगा के काम करें, अपने बॉसेस वगैरह से ना बना के रखें, कुछ गुस्सा वगैरह से बच के रहें, क्योंकि कभी कभी 12वें भाव में जाना चेंज ऑफ जॉब या फिर लॉस ऑफ जॉब भी दिखा सकता है, पर दिखाएगा ही ऐसा नहीं है। तो फिर हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए पॉजिटिविटी की बात करें तो ट्रैवल को ज़्यादा दिखाएगा, खर्चे को ज़्यादा दिखाएगा, बाहर जाने को, घूमने को, परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं उसको दिखाएगा। और ये दिखाता है कि आप शिक्षा के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी शरीर के ऊपर कोई खर्चा कर सकते हैं। जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पैसा लगेगा, स्विम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पैसा लगेगा, ये हो सकता है। दूसरा इसका एक और है कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से बच के रहें, क्योंकि 12वां भाव जहाँ खर्चे का है, फॉरेन चीज़ों का, ये इन यात्राओं का है, इनके साथ साथ ये हॉस्पिटल और जेल का भी है। तो हॉस्पिटल का मतलब ये हो गया दवा लेना कहीं ना कहीं, भाई तबीयत खराब हो जाए, जरूरी नहीं कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, मतलब सेहत का ध्यान रखें। जेल का मतलब जरूरी नहीं कि जेल जाएं, पर हाँ लड़ाई झगड़ा ये सब बंधन एक तरह का फील हो सकता है। आप कुछ करना चाहें पर ना कर पा रहे हो, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आपका भी बुद्धि यहाँ हुआ, ये भी याद रखिए, तभी ऐसा होगा, इस तरह की संभावना तभी बढ़ेगी, आपका भी राशि का स्वामी अपने से 12 जा रहा हो। इसके साथ साथ आप फील करोगे ना लाइफ में कहीं ना कहीं शत्रु हावी हो रहे हैं, लोग पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे कुछ कह रहे हैं, पीछे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा पिछले समय से चल भी रहा है और अभी भी मंगल जो है इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, आपके राशि में आके मंगल आ गए, और कभी कभी इस वजह से इरिटेशन हो सकता है, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हो और उनको तो ना कुछ कह पा के अपने परिवार पे या अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा गुस्सा दिखा सकते हो। तो उस चीज़ से आपको बचना है, ईगो से बच के रहना है, क्योंकि सूर्य और मंगल का जो योग 17 तारीख के बाद बन रहा है, इसको अंगारक योग बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा यही होता है कि गुस्से में व्यक्ति कुछ ऐसा कह देता है, कर देता है जो वास्तव में वो करना नहीं चाहता था, पर हो जाता है उससे, और ये संभावना को दिखा रहा है। अगर आपके चार्ट में मंगल बहुत अच्छे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पर अगर आपके साथ में मंगल अच्छे ना हुए तो इस समय हो पाएगा, हो जाएगा। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है जिनके इस तरह के ग्रह हैं, और जिनके लिए नहीं है वो तो वैसे ही शांत स्वभाव के होंगे, पर जिनका नहीं है वो शांत स्वभाव के आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कन्या वाले। और इस समय उनको खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये मंगल गुरु से छठे हैं, शनि से अष्टम है, ज्ञान से भी छठे जा रहे हैं और कर्म से भी, एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है। तो मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप कंट्रोल ना कर पाए अपने आप को। ट्रैवल करते वक्त अपना ध्यान रखें, एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना हल्की सी गोचर के अनुसार बन रही है। तो ये तो लॉजिकल बात है भैया, इतने करोड़ों लोगों का थोड़ी ना एक्सीडेंट होगा, जिसकी जन्मपत्री में भी योग होंगे, जो ऐसा प्रारब्ध लेके आया होगा। पर हाँ सावधानी जरूर रखें,
वैसे भी बोलते हैं सावधानी घटी हटी और दुर्घटना घटी, सिंपली भी बोलते हैं, तो अब तो बिल्कुल ध्यान रखना है, थोड़ा स्लो ही चलाएं तो अच्छा रहेगा इस महीने। बाकी हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी की पूजा करें, उनको सिंदूर वगैरह चढ़ाएं तो बहुत बढ़िया। मंगलवार के दिन ऐसा ज़रूर करें इस महीने, बहुत बढ़िया रेमेडी है इस महीने के लिए। अब थोड़ा बिजनेस की बात कर लें। बिजनेस का भाव 7वां है, जैसे ये 10वां भाव था ना, ये किसका था, जॉब का था, गवर्नमेंट का था। और ये पहला भाव जो प्रथम भाव आपकी ओवरऑल प्रतिष्ठा का है बुध, उनका स्वामी जो है 12 में जा रहा था, ये इसके अनुसार हमने बात की। और पहले भाव में मंगल व सूर्य आ गए, तो आपके अंदर ईगो, गुस्सा, ये सब। पर व्यापार की बात अभी तक नहीं की। व्यापार का स्वामी कौन है, गुरु है, और अष्टम में राहु के साथ आ रहा है, तो व्यापार में वृद्धि तो होगी पर उतार चढ़ाव के साथ होगी, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि लॉस भी रह सकता है। राहु के साथ आ रहे हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में काम किया, एक्स्ट्रा एम्बिशन में आपने काम किया, आपने इन लॉस के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपने से बॉस के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है राहु के पास है। ये अच्छी बात है कि यह कुछ पॉजिटिव चीज भी दिखा रहा है कि यहाँ से इनका जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर आकर ये कहती है कि अगर आपने वाणी का ख्याल रखा, आपने अपने परिवार से थोड़ा बना के रखी, अगर आपने बुद्धिमानी से काम लिया, दूरदृष्टि से काम लिया, आवेश में आप नहीं आए, तो फिर आपको वाणी का लाभ हो सकता है। वाणी से लाभ भी हो सकता है। आप काउंसलर हैं, आप वाणी से काम करते हैं, आपके बोलने का महत्व है, आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, आप टीचर में हैं, आप अध्यात्म में हैं, आप किसी तरह के अकल्ट से जुड़े काम में हैं, आप प्रोफेसर हैं, इस तरह के काम में हैं, तो फिर ये गुरु आपकी मदद भी करेगा। मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, पर ये ऐसा भी नहीं दिखा रहा है कि बहुत बेकार ऐसा, पर यह है कि हाँ थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, पति या पत्नी की तबीयत खराब हो सकती है, चेंज ऑफ ओपिनियन रह सकता है, खासकर ससुराल में कुछ इवेंट्स इस महीने हो सकते हैं। राहु गुरु का ये यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये जो ससुराल वाले जो इवेंट्स जिनकी मैंने बात की, और जो बिजनेस की बात की, काम धंधे की बात की, जो इसमें ऐसी तारीखें जहाँ में हमको ध्यान रखना होगा मेनली, वो कौन सी तारीखें हैं, तो वो हैं 9, 19, 27 और 28 तारीखें। इस दिन गुरु के रिजल्ट हावी रहेंगे आपके ऊपर। गुस्से का ध्यान कब रखना है, ये आपस में मतभेद कब हो सकता है, तो देखिए उसके लिए आप 7, 17 और 26, इसके साथ साथ 5, 15 और 24 तारीखें हैं जिस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है ईगो का, लड़ाई झगड़े का, ये सब चीज़ें। अगर आपके नेचर में गुस्सा है तो फिर और ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि नेचर में गुस्सा है, इसका मतलब बिना कुंडली देखे ही कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव आपके चंद्रमा पर आ रहा है, इसीलिए ऐसा है, या फिर लग्न पर आ रहा है। दोनों केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बढ़ जाते हैं घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, ये सब खरीदने के लिए कोई बहुत बढ़िया महीना नहीं है, ये इस तरह को नहीं दिखा रहा है। घर से दूर जाने की अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए महीना ठीक है, वहाँ के लिए अच्छा है, उस परिवर्तन के लिए आपको फेवर कर रहा है। और शनि की अगर बात करें, जिसकी हमने कि शनि 6ठे भाव में, तो अच्छे हैं। ये क्या कह रहे हैं शनि की, देखिए मेहनत आपके हाथ में है, प्रयास आपके हाथ में है, पेशेंस आपके हाथ में है, डिसिप्लिन आपके हाथ में है, वो कहीं ना कहीं आपको फेवर कर रहा है। भाग्य बहुत ज़्यादा आपके हाथ में नहीं चल रहा, अभी साथ में नहीं चल रहा है, क्योंकि भाग्य के कारक जो गुरु हैं वो आपके अष्टम में। हालांकि माँ लक्ष्मी की कृपा हल्की सी आपके ऊपर शुक्र की वजह से आ रही है, शुभता कहीं ना कहीं इस महीने बढ़ रही है, वो भी आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। खास करके गाय माता की अगर आप सेवा करते हैं, थोड़ा सा स्त्रियों का सम्मान करते हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। वैसे भी जो कन्या वाले हैं ना, डिटेल्स में जाते हैं, साफ सफाई पसंद करते हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं नाजुक हृदय के होते हैं, दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं। और ये डॉक्टर, लॉयर, इस तरह के प्रोफेशन में बहुत जाते हैं, बैंक आदि में भी आपको कन्या वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि हर चीज़ को डिटेल में पहले जान लेना चाहते हैं। इनकी हल्की सी कमी रहती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है, किसी भी काम को करने से पहले सोचते हैं कि पूरी इतनी तैयारी कर लूँ, बहुत ज़्यादा परफेक्शन में घुस जाते हैं, उसके चक्कर में चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का आपको बदलना जरूरी है, तभी कुछ होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण भी अर्जुन को जिता नहीं पाए थे, साथ में अवतार लेके बैठे थे, तब भी जो युद्ध करना पड़ा था अर्जुन को ही करना पड़ा था, तो वो आप ही को करना होगा। और ग्रह नक्षत्र भी जो काम करते हैं ना, जो योग बना हुआ है, वो भी तभी रिजल्ट दे सकता है जब आप प्रयास करेंगे उस चीज़ के लिए। वो उसका जो रिजल्ट है वो लिमिटेड है। अगर कहीं से आपने सुन लिया कि होगी ही होगी और अनहोनी होनी नहीं है, तो मैं आराम से, इस तरह के कुछ हैं, वो कुछ उनका एक सेंस है, वो एक कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में कहे गए हैं। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है जो होना है वो होगा ही, तो हमको क्या करना है भैया। इसका मतलब तो ये भी है ना कि अगर हमको क्या करना है ये विचार आ रहा है तो यही होना है कि हमको कुछ करना नहीं है। ये बात भी समझने की है। इसके बाद बढ़ जाते हैं
केतु राहु क्या कर रहे हैं? केतु राहु से लोग डरते हैं। देखिए, वाणी का ख्याल रखना है, परिवार का ख्याल रखना है, इस रिश्तों में थोड़ा बना के रखना है, क्योंकि क्या है, दूसरे भाव में केतु आ रहे हैं, धन का भाव है। धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ कर निर्णय लेना है। भगवान गणेश की पूजा करें बिल्कुल केतु के लिए। अपना जीना जो है साफ रखें, जीना जो होता है ना उसको साफ रखें, उसके नीचे कुछ कूड़ा कबाड़ा ना रखें। घर के बाहर जो आपका जो गेट होता है ना, मेन गेट होता है, उसकी साफ सफाई रखें। अगर आप गणेश जी के मंदिर जाते रहते हैं, वहाँ लड्डू वगैरह चढ़ाते हैं बुधवार को, शनिवार को, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बुधवार को इसलिए कि केतु का ही दिन बोलते हैं, शनि गुरुवार को इसलिए कि गुरु ज्ञान है आपके, और ज्ञान, विद्या, धर्म, यही केतु चाहते हैं, यही केतु का वास्तव में स्वरूप है। इसीलिए तो वो धनु में जाके ना उच्च के हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो ये आ गया केतु का। अब केतु का रिजल्ट कब आ सकता है? 3, 12, 22 और 30 ये तारीखें हैं जब धन वगैरह के मामले में, वाणी के मामले में, परिवार के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राहु, देखिए अष्टम के राहु को अच्छा नहीं मानते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा रहता है यहाँ पे। और ये भाग्य से 12वें भाव में बैठे हैं आपके, भाग्य से 12वें भाग में बैठे, तो भाग्य भी बहुत ज़्यादा तेजी से साथ नहीं देता है ऐसे में। पर ये अब बढ़ रहे हैं, धीरे 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 सप्तम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अष्टम से बेहतर है। सप्तम का राहु अष्टम से बेहतर है, उस तरफ बढ़ रहे हैं। पर फिर भी राहु की जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई, अगर राहु की दशा महादशा चल रही है वो तभी हो पाएगा आपका। तो वो बन रहा है 8, 18 और 27। 8, 18 और 27 जो तारीखें थोड़ा सोच समझ के चलने वाली तारीखों में से एक हैं। किसी किसी के राहु अच्छे हुए तो फिर वो आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं, खास करके 27 तारीखों को सडन लाभ आपका करा सकते हैं। ये राहु का हो गया। राहु के लिए रेमेडी किसी को करनी हो, माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रेमेडी है। राहु क्या होते हैं? एक्स्ट्रा एम्बिशन में आ जाना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, किसी का आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाना, उसके रहते कोई निर्णय लेना, ना कि ज्ञान के रहते, ना कि दूरदृष्टि के रहते, तो आप समझिए राहु आप पे हावी हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए। ये राहु भी हो गए। गुरु का अष्टम में का मैंने उतना अच्छा नहीं है, तो किस चीज़ की अच्छा नहीं है? पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगता है। कब मंडोले होता है ना, मंडोले कभी तंडोले, मतलब बुद्धि जो है ना वहाँ नहीं जानी चाहती जहाँ जानी चाहिए। आप बड़ों की सुनते नहीं हो, कभी कभी अपने जो गुरुओं से ना थोड़ा मतभेद हो जाता है, उनसे रेस्पेक्ट में थोड़ी कमी आने लगती है जब गुरु अष्टम में आते हैं। और चूंकि आपके चार्ट में सप्तम और चौथे की में, तो माता के साथ भी कुछ मतभेद होने का चांस रहता है। रेमेडी क्या है भाई? ज्ञान की बातें सुनी जाएं। जैसे बोलते हैं ना कि जो हम खाते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत तेज खाना खा रहे हो, बहुत मसाले वगैरह खा रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ें खा रहे हो, है ना, तो आपको क्रोध आने लगता है। ये सही बात है, ये एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ठीक उसी तरह से हम सिर्फ खा रही है तो सात्विक ले नहीं है, खाना सिर्फ मुंह से तो खाते नहीं है, कानों से क्या सुन रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं। आप हॉरर मूवी देख के देखो, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको इस बात की, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। लगातार हॉरर ही देखो और आपके दिमाग में भी ना हर जगह वो चलने लगेगा ये सब बातें। कुछ होगा तो आपको पहले यही आवाज़ आए, यही याद आएगा, यार कहीं आत्मा ना हो। शुरू में हो सकता है ना आए, पर अगर आप लगातार करोगे, क्योंकि माइंड भी ना एक तरह से जो आप करते हो वो उसके अंदर आने लगता है धीरे धीरे धीरे। इसलिए मंत्रों को सुनना चाहिए, रामायण को सुनना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए, ऐसे महान लोगों की जीवनी को पढ़ना चाहिए जो आपको, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, जो आगे बढ़ने को प्रेरित करे। उसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए किसी महान पुरुष के में कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जो शायद आपको लगता है गलत है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। मक्खी मत बनो जिंदगी में कभी। जो मक्खी का क्या नेचर होता है कि वो आप पूरे शरीर में से वहीं बैठेगी जहाँ घाव है, अब पूरा शरीर छोड़ देगी, है ना। पहली बात तो वो महापुरुष जो भी हैं, कोई कमी हो सकती है क्योंकि ईश्वर तो नहीं है, परफेक्ट तो सिर्फ ईश्वर को ही कहा जा सकता है। दूसरा, पुरानी बात है, पता नहीं क्या हुआ, किस कॉन्टेस्ट में किसने क्या लिखा, हमारे सामने कुछ हुआ नहीं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें लो महापुरुषों में से। क्यों कह रहे हैं कि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें, एक अब्दुल कलाम जी हैं, एक ही जीवनी में उनमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बाकी तो हर जिसको सीखना होता है, बोलते हैं कि वो तो अंधेरे से भी सीख लेता है। मतलब कुछ होने से तो सीखता ही है, कुछ ना होने से भी सीख लेता है जिसको सीखना होता है। तो सीखिए, आगे बढ़िए। और ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि अब राहु केतु की बात कर रही है, तो राहु केतु जब खराब होते हैं तो हम सीखते नहीं हैं, हम सीखना ही नहीं चाहते।
ऐसा नहीं कि हम सोए होते हैं, हम उठना ही नहीं चाहते। कई बार आपने देखा होगा, आपका बच्चा है, आपकी फ्रेंड है, आपकी बीबी है, आपको लग रहा होगा कि भैया इसको कैसे जगाएं, क्योंकि वो सोया हो तो जगाओ, वो तो सोने का नाटक कर रहा है, उसे उठना ही नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को जगाइए, क्योंकि दूसरे को जगाने में अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो वो तो जगेगा ही नहीं, आप भी जाओगे। अब बढ़ जाते हैं, देखिए धन के बारे में बात कर लेते हैं। धन के मामले में लाभ होने का तो चांस है, पर खर्चा भी रहेगा, इस चीज़ को दिखा रहा है। लाभ शुक्र की वजह से दिखा रहा है, कोई फीमेल, कोई माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो सकती है। ऐसे में श्री सूक्तम का पाठ इस महीने अगर आप करते हो, वैसे हमेशा करना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई लाभ हो जाए, कुछ गेन हो जाए। और इसके लिए जो तारीखें हमें बता चुका हूँ, पहली 13 तारीख वगैरह, ये जो हमने देखी थी। इसके साथ साथ शिक्षा के मामले में आप एफर्ट करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तभी रिजल्ट निकल कर आएगा। प्यार के मामले में थोड़ा अच्छा है, आपको किसी से मुलाकात हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ आ सकता, कोई आ सकता है। पर जो मैरिज लाइफ है, जो शादीशुदा लोग हैं, वहाँ थोड़ा खटपट होने के चांस मंगल और सूर्य की वजह से बंद रहे 17 तारीख के बाद। 17 तारीख से पहले थोड़ा फॉरेन विदेश जाने के जो योग हैं वो ज़्यादा हैं। पूरे महीने बने हुए हैं पर विदेश होने के ज़्यादा हैं। 15 तारीख तक थोड़ा वाणी का आपको ख्याल रखना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। आप किसी को जो मैसेज दो उसमें मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो 2 बार सोच के दो। खैर, इसके बाद हम बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। कमेंट करें क्या कहा जाए, क्या इसको विशेष बनाया जा सकता है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, उसके बारे में बताएं। और ये कुछ तारीखें ज़रूर हैं जो ओवरऑल शुभ हैं। जैसे होता है ना, तिथि, दिन, नक्षत्र, उसको मिला के ना दिन देखा जाता है कि कौन से दिन शुभ हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो बाय चांस कई बार कुछ करना ही होता है, तो वाहन से संबंधित कोई काम करना हो तो 21, 24, 30, 31 तारीखें सही हैं। 17, 26, 27, 31 जो तारीख है प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28 जो तारीखें ओवरऑल ये अच्छी तारीखें हैं, शुभ तिथि, शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मुहूर्त का पता नहीं है तो 12:30 के करीब, 12:30 1 के आसपास अक्सर अभिजीत मुहूर्त होता है, तो उसमें आप किसी अच्छे काम को कर सकते हैं। खैर, इसके बाद त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं। तो इस महीने बहुत ही महत्वपूर्ण 29 को भाद्रपद पूर्णिमा है, 10 को अज एकादशी है, 25 को परिवर्तनी एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 तारीख को भौमा प्रदोष व्रत, 27 को प्रदोष व्रत, 13 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हमारे जो त्यौहार हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, हमारे ट्रेडिशन से जुड़े हैं, हमारी जड़ों को दिखाते हैं। कई बार हम जब एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देखते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ प्रेडिक्शन को देखना होता है, क्या वो बोल रहे हैं। पर एस्ट्रोलॉजी वाला जो है उसका कर्तव्य होता है कि आपको थोड़ी सही राह दिखाना और कुछ अच्छी बातें भी कहना, क्योंकि ये प्रेडिक्शन वैसे भी ओवरऑल है। कन्या जातकों के लिए, जातिकाओं के लिए जो कितने 150 देशों में रह रहे हैं और कोई 10 साल पहले जन्मा है, कोई 20 साल पहले जन्मा है, ओवरऑल है, चांसेज है इस तरह का। इसके बाद देखिए संकष्टी है 2 तारीख की। जिन लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, प्रयास करने के बाद भी चीज़ें नहीं चल रही हैं, प्रयास मतलब मन से, दिल से प्रयास कर रहे हैं, कर्म भी सच्चे हृदय से, सच्ची नीयत के साथ कर रहे हैं और किसी के लिए बुरा भी करना नहीं चाह रहे, अपने सही पाथ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो भगवान की शरण में हम जा सकते हैं। कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर हमारा अधिकार है, रिजल्ट पे हमारा अधिकार नहीं है। तो 2 तारीख की संकष्टी है। 14 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमावस्या के दिन पितरों को याद किया जाए, अपने पूर्वजों को याद किया जाए, क्योंकि वो ही आप हो, उनसे ही आप आए हो, उन्हीं का अंश आप हो, तो उनके कर्मों का भी कहीं ना कहीं ऑनगोइंग आपके ऊपर जाती ही है, जाना ही होगा। इसीलिए उनके लिए कुछ करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और अमावस्या को क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो पितृलोक माना जाता है, पितरों का निवास माना गया है। 17 तारीख की आपकी कन्या संक्रांति है और सूर्य जो है कन्या राशि में चले जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसकी हमने से बात की थी। संक्रांति भी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, स्थिर आत्मकारक है। सूर्य की स्थिति बताती है आप किस तरह के लोग से आए हैं। सूर्य आत्मा आपके किस लेवल की है, ये सूर्य बताता है आपकी कुंडली में, ये आपको ध्यान रखना होगा। और 2 तारीख की तीज है, 7 तारीख की जन्माष्टमी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
18 तारीख की गणेश चतुर्थी है और 28 तारीख की अनंत चतुर्दशी है। तो ये हो गए त्यौहार। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सीखते रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।